हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो अभी मैं आप सभी के लिए जो है सोशल साइंस के वन लाइनर दोबारा से जो है बना रही हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चैप्टर वाइज बहुत सारे एमसीक्यूज तैयार कर रही हूँ हर एक चैप्टर से, ताकि जब आप थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर लें तो आपके पास एक अच्छा खासा रिवीजन के लिए भी होना चाहिए। वैसे तो आपको नोट्स के साथ जो है बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है 7 ईयर्स के। जिसने अभी तक सोशल साइंस के नोट्स नहीं लिया है तो आप एक बार उस नोट से जरूर पढ़िएगा, आपको खुद पता चलेगा कि नोट्स कितना इंपॉर्टेंट है। सीटेड पेपर टू सोशल साइंस उससे बहुत अच्छे से क्लियर होगा। एनसीईआरटी पोर्शन पूरी तरीके से कंप्लीट होगा, प्लस पेडागॉजी भी। प्लस अभी आपको पता है कि नई वाली एनसीईआरटी है, उस पर भी काम चल रहा है, क्योंकि चैप्टर्स काफ़ी लेंदी हैं एंड सेम कंटेंट है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। क्लासेस जो आप सभी की डेली होती हैं, आज भी होगी शाम को 6 बजे, तो उसमें आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आए और वही सारे कमेंट्स मैं यहाँ पर रीड कर रही थी, सो दैट उससे रिलेटेड सारे अपडेट दिया जाए। तो एक मैसेज जो है बार बार आ रहा है कि सोशल साइंस को या फिर कोई भी पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, उसको किस तरीके से हम पढ़ें कि हमारा अच्छे से क्लियर हो जाए। बिकॉज हर बार हम पढ़ते ही हैं, हमारे पास मटीरियल भी बहुत सारे हैं, बैचेस भी बहुत सारे हैं, फिर भी हमारा पेपर नहीं क्लियर हो पाता है। तो इससे रिलेटेड ही ये इन्फॉर्मेशन है। और प्रीवियस क्वेश्चंस अगर आपको नहीं मिला है तो कल मैंने आपको बताया ही था कि टेक्स्ट बुक पे आज जो है सेल चल रही है 14-15। अगर आप इस 2 दिन के बीच में लेंगे तो आपको 439 का जो है टेक्स्ट बुक पास प्रो पड़ेगा। अच्छा, जीकेसी कोड यूज कर लेना तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट पड़ेगा। सारी डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। केवल 2 दिन होगा, उसके बाद से फिर से महंगा हो जाएगा, आप जानते ही हो। तो स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि PYQ कहीं से सस्ता मिल जाए, तो यहाँ पर मिलेगा। सबसे अच्छी बात मुझे बस टेक्स्ट बुक ये लगती है कि एक पैसे में बस हम एक एग्जाम के लिए नहीं लेते हैं, हर एक एग्जाम का हमको प्रीवियस क्वेश्चन मॉक टेस्ट मिलता है। इवन आप डाउनलोड कर भी रख सकते हो अपने फोन में, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले अगर आप लोगों के मन में ये डाउट है कि इस बार आपका सेकंड अटेम्प्ट है या फिर थर्ड है या फिर फर्स्ट है, और अगर इस बार आपका क्लियर नहीं होता है तो आगे आने वाले समय में जो भी शिक्षक भर्ती आएंगी आप उससे बाहर हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि जब भी आप अपनी तैयारी करते हैं तो आपको नेगेटिविटी से दूर होनी चाहिए, दूर रहना चाहिए। दूसरी चीज की, अगर आपके पास एक मटीरियल है, मैंने हमेशा से बोला है कि अगर आपके पास अपना खुद का बनाया हुआ नोट्स है तो उससे बेस्ट तो कुछ भी नहीं होता है। और ये मैं खुद बोल रही हूँ क्योंकि मैं आपको नोट्स भी देती हूँ। फिर भी अगर आपके पास ऑलरेडी आपका नोट्स है तो आप उसी से पढ़िए। देखिए, यहाँ पर आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी किताबें हैं, मार्केट में भी बहुत सारी किताबें हैं। हर कोई बोलेगा कि आप मेरी किताब ले लो, आप मेरा नोट्स ले लो, बट मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपके पास खुद का नोट्स है तो आप उस पर ही भरोसा करना। क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं अपने दोस्त, यूट्यूब, टीचर्स कि अच्छा उनकी किताब बेस्ट है तो चलो उनका ही पढ़ते हैं। फिर लास्ट में क्या होता है कि हमारा स्कोर नहीं हो पाता है, और कंफ्यूजन जो है ना वो कहीं ना कहीं एग्जाम से आपको पीछे कर देगा क्लियर करने से। क्योंकि जब आप कंफ्यूज्ड होंगे तो आप एक टॉपिक्स के 10 तरीके की चीजें पढ़ेंगे और क्वेश्चंस फिर फंसेगा नहीं, फिर आपका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो छूट जाएगा। तो अगर आप स्ट्रेटेजी, ट्रिक्स तैयारी करने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो अपने आप को किसी एक चीज पे ही फोकस रखें, इस मार्केट वाली दुनिया से बाहर आ जाएं। और ये मत सोचो कि उनका नोट्स बेटर होगा, उनका नोट्स बेटर होगा। भाई सब कुछ एनसीईआरटी, जो लोग भी आपको देंगे वो एनसीईआरटी का ही देंगे आपको, चाहे वो पेपर 1 का हो चाहे वो पेपर 2 का हो। वो कोई अपने मन से वो चीज़ें नहीं बना रहे हैं। या फिर मैंने भी जो आपके लिए नोट्स बनाया है सोशल साइंस का, वो मैंने भी एनसीईआरटी के ही हेल्प से बनाया है। तो मैंने भी कोई बाहर से चीज़ें नहीं लेकर आई है कि भाई मेरे ही इससे आएगा। एनसीईआरटी का ही मटीरियल है, आपके पास है तो बेटर है, नहीं है तो आप कोई एक रिसोर्सेज रख सकते हो। एक किताब आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि रिवीजन के लिए जैसे कि आप बार बार स्क्रीन पे देखोगे, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे फोन हो, तो उतना वो बढ़िया नहीं आ पाता है। आप भी जानते हो उसका रिजल्ट नहीं आता है। और स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एग्जाम से पहले हेडअप होने लगता है। तो आपके पास एक मटेरियल हो जिसको आप पढ़ते रहें बहुत अच्छे से और PYQs करते रहें। अब पेपर 1 के लिए जो लोग भी जा रहे हैं या फिर पेपर 2 के लिए, तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस आपके पास होना चाहिए। मैं तो ये बोलूँगी कि सिलेबस को निकाल के दीवार पे चिपका दो और टॉपिक वाइज पढ़ते जाओ, टिक करते जाओ। एक एक टॉपिक्स आप क्लियर कीजिए। अपना जो टारगेट है बहुत ज़्यादा मत बढ़ा लेना कि बहुत बड़ा लोग भी बना लेते हैं कि अच्छा आज ये सब कुछ कंप्लीट करना है, नहीं हो पाता है तो फिर वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो आपको अपने टारगेट्स को छोटे रखने हैं और आप उसको डेली कंप्लीट करिए। जैसे कि मान लीजिए आप EVS का तैयारी कर रहे हो तो आप सोचिएगा अच्छा EVS के 2 चैप्टर्स आज मुझे कंप्लीट करना है, पैसेज करना है या फिर हिंदी करना है या फिर आपको PYQs करने हैं। इसके छोटे छोटे आपको टारगेट बनाने हैं सो दैट आप उसको अचीव कर सकें। रही बात आपका पेपर 2 का, तो सेम इसमें भी यही है। देखिए, पेपर 1 के लिए आपको 3 to 5 की एनसीईआरटी पढ़नी है, पेपर 2 के लिए आपको 6 to 8 की एनसीईआरटी पढ़नी है। आप अगर आपको यकीन ना हो तो आप एक बार एनसीईआरटी को पढ़कर देखना, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप चाहें तो 15 दिन में भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं आप सभी के लिए सारी चीज़ें 15 दिन में नोट्स वगैरह सब कुछ कंप्लीट बना सकती हूँ तो आपको तो पढ़ना है। क्योंकि नोट्स बनाने के लिए आपको एक एक चीज़ को कई बार पढ़ना होता है, आपको PYQs को बार बार देखना होता है। तो अगर आप खुद से भी चाहें, अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो भी आप 15 दिन में आराम से कंप्लीट कर सकते हैं एनसीईआरटी।
दूसरा, मैंने हमेशा से बोला है कि एनसीईआरटी के साथ साथ जो पीवाईक्यूज है दोनों का सेम रोल है, 50-50% है। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, पीवाईक्यूज नहीं, दोनों ही सेम लेवल पे आपको रखना है। इट मीन्स कि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो आपको डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है। सीटेट के लिए आपको कोई मॉक टेस्ट नहीं करना है, कोई भी मॉक टेस्ट किसी भी टीचर्स का, किसी भी फ्री वाले ऐप का भी आप मत करना। ये मैं इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि मॉक टेस्ट से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। सीटेट ने जो क्वेश्चंस पेपर खुद बनाए हैं, आपके पास इतने सारे क्वेश्चंस पेपर हैं, वहां से रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, तो आपको उसी को करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा मॉक टेस्ट वो टीचर फ्री में दे रहे हैं, चलो उनका लगा लेते हैं। फ्री के चक्कर में भी कई बार आपका नुकसान हो सकता है, तो ज़्यादा फ्री के चक्कर में ना पड़ो। थोड़े बहुत पैसे लगा के किताब खरीद लो, एक ढंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रख लो। दो चीज़ें होनी चाहिए, मुश्किल से 300-400 में दोनों चीज़ें आ जाएंगी। और आपके पास नहीं है किताब, जैसे आपके पास पैसे ही नहीं है, तो एनसीईआरटी का वेबसाइट ओपन कीजिए, एक एक पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। सारे रास्ते मैंने आपको बताए हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, फ्री में तैयारी नहीं हो सकती। भाई मैंने भी अपनी फ्री में ही तैयारी की थी और फ्री में ही सब कुछ क्लियर किया है, क्योंकि आपके पास थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ती है और वो एक्स्ट्रा एफर्ट आप अगर लेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। नहीं है बिल्कुल भी पैसे कुछ भी नहीं है आपके पास, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, एनसीईआरटी का वेबसाइट डालिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको कई बार बताया भी है कि आपको एनसीईआरटी पे जो है सारी किताबें मिल जाती हैं, सारे पीडीएफ मिल जाते हैं। एक एक पीडीएफ को डाउनलोड करो, फोन में भी पढ़ सकते हो। मैंने तो अपनी पूरी प्रिपरेशन अपने फोन में ही किया हुआ है, फोन में ही सारी चीज़ें फोन में डाउनलोड करके हर एक चीज़ वहाँ से नोट करना, प्रीवियस क्वेश्चन भी सब कुछ यहीं से सीटेट के वेबसाइट से। किताबें भी मैंने ली थी, बट वो मेरे पैसे जो है वेस्ट हो गए थे, क्योंकि किताबों में आपको पता ही है आंसर्स बहुत गलत होते हैं। और मैं आपको कभी भी कोई भी चीज़ गलत नहीं बताती हूँ, मैंने आपको हमेशा से सही चीज़ बताई है। देखिए क्या होता है ना कि कई बार जो है अपने फायदे के चक्कर में भी बहुत सारे लोग जो है दूसरे का नुकसान कर देते हैं कि नहीं नहीं ये किताब बेस्ट है। तो मैंने आपको इसलिए बोला है कि कोई भी किताब अगर आप ले रहे हैं, जैसे कि अब मैंने ये किताब लिया, उसके साथ मेरा एक्सपीरियंस खराब हो गया। अब मैं आपको ये तो नहीं बोलूंगी कि सारी ही किताबें खराब हैं। अब आपने देखा होगा आसपास में लोग खुद बता देते हैं कि अच्छा ये वाली किताब बढ़िया है, इससे कर लो। तो कुछ ना कुछ अपने दोस्तों से भी आप पूछ सकते हो कि कुछ सस्ते में, क्योंकि सब लोग स्क्रीन पे कर नहीं पाते हैं, सब लोग पीडीएफ से कर नहीं पाते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। कई बार जो है लोग शेयरिंग करके भी पढ़ लेते हैं। ये इनके लिए बता रही हूँ जिनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। अदरवाइज 300-400 रुपए अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप खुद भी खरीद सकते हो, शांति भी रहेगी और आप उससे पढ़ाई भी कर सकते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपको अपना स्कोर बढ़ाना है तो आपको उसके लिए एनसीईआरटी को बहुत डिटेल में पढ़नी है, अदरवाइज स्कोर्स नहीं बढ़ेंगे। आप ये सोचोगे कि केवल वीडियोस के थ्रू मैराथन कर लें, केवल क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लें, तो पहले का समय नहीं है। अब डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछता है, अब आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। इसके लिए एनसीईआरटी सबसे पहले रीड करनी है, देन पीवाईक्यूज। अगर ये दोनों चीजें आपने डेली फॉलो की है तो आपका कभी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर मैं आपको अपना बताऊं तो मैंने 2 घंटे में पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया था, मेरे पास अच्छा खासा समय बचा था दोबारा से चीजों को देखने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम था। ठीक है, और ऑफलाइन भी मैंने एक बार दिया हुआ है ताकि एक बार पता चल सके कि भाई ऑफलाइन में कितना टाइम लगता है। तो दोनों में 2-2 घंटे लगे थे, और ये सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि हर एक दिन मैंने 2-2 पैसेज किए थे, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का। तो इसलिए मैं आपको अपनी भी एक्सपीरियंस से सारी चीजें बताती हूँ। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपने एक बार जो चीज किताब खरीद ली है तो प्लीज ज्यादा किताबों के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि सेम कंटेंट सेम टॉपिक्स आपको हर किताब में घुमा फिरा के मिलेगा। तो इससे बेटर है कि जो आपके पास है मटेरियल आप उससे पढ़ाई करें। ठीक है, एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, पढ़ने से ज्यादा वो होता है सही गाइडेंस। अगर आपको सही गाइडेंस मिल चुकी है, आपको सारी चीजें पता है, फिर आपको किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है। तो एक छोटी सी चीजें थी जो कि आपके कमेंट्स आते हैं उससे रिलेटेड कि हम कंफ्यूज हो चुके हैं क्या क्या पढ़ें, तो आई थिंक आप सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। बाकी जिसको भी नोट्स लेना होगा सोशल साइंस का, वो मेरा खुद का ही नोट्स है, मैंने अपने तैयारी के समय पर बनाया था, अब मैंने उसको टाइप कर दिया है ताकि हैंड राइटिंग की किसी को कोई दिक्कत ना हो। उससे बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है एग्जाम क्लियर हुआ है, बेसिकली जो है सोशल साइंस में काफी अच्छा स्कोर आया है, तो आप ले सकते हो, बहुत ही मिनिमम प्राइस पे है। मिलते हैं शाम को 6 बजे। अगर आपने डेली सोशल साइंस की क्लासेस डेली यूट्यूब पे भी देखी है तो भी आराम से पास हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।